हेलो दोस्तों, आप सभी का निराला स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम एक टॉपिक जानेंगे कि पाई क्या होता है। जैसे इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जीरो के बारे में कि जीरो होता क्या है और इसका डिटेल आपको बताया गया था। आज हम पाई के बारे में समझेंगे कि पाई क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अक्सर मैथमेटिक्स में पाई का जिक्र होता है। तो पाई क्या होता है, देखिए पाई यानी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पाई होता क्या है। तो आपको बता दें कि पाई एक गणितीय नियतांक है। पाई जो होता है गणितीय नियतांक, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पाई पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। तो आप कैसे बता सकते हैं? तो पाई के बारे में आप बता सकते हैं कि पाई एक गणितीय नियतांक है। क्या है? गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह हम पाई के बारे में बता सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि सबसे पहले जो ये पाई जो संकेत होता है कि इस तरह का हम लोग पाई का संकेत देते हैं। तो सबसे पहले पाई का संकेत कब लागू किया गया? तो आप यहाँ भी लिख लीजिए। सर्वप्रथम 1706 ईस्वी में 1706 ईस्वी में पाई संकेत लाया गया था। पाई संकेत का प्रयोग किया गया था जिसका मान 3.14 लिया गया। देखिए, तो इस प्रकार हम लोग पाई के बारे में बता सकते हैं। तो पाई होता क्या है? तो हमने एक छोटा सा इस प्रकार दिया कि पाई एक गणितीय नियतांक होता है, ठीक, जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। और ये जो पाई संकेत है सर्वप्रथम 1706 ईस्वी में इसको संकेत के रूप में लिखा गया था। अब देखिए इसके बारे में और भी डिटेल थोड़ा सा जानेंगे कि पाई का संकेत जो ये होता है इस प्रकार, इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आइए अब समझते हैं कि जो पाई है संकेत, पाई का जो संकेत होता है, पाई का संकेत ये देखिए, ये पाई का संकेत हुआ। तो अब इसके बारे ये जानेंगे हम लोग कि पाई ये जो संकेत था इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देख, एक वैज्ञानिक थे विलियम जोन्स ने ही 1706 ईस्वी में पाई का जो मान होता है, मान का सुझाव दिया। विलियम जोन्स ने 1706 ईस्वी में पाई के मान का सुझाव दिया। लेकिन आपसे बता दें कि इसके पहले जो विलियम जोन्स जो है 1706 ईस्वी पाई का सुझाव दिए, बट इसके पहले आर्यभट्ट जो शून्य का आविष्कारक हैं, उन्होंने शून्य का खोज किया था। उन्होंने 5वीं सदी में ही इस पाई का मान का निष्कर्ष निकाल चुके थे। लेकिन इसके बाद ये जो विलियम जोन्स हैं, इनको कम्प्लीटली मान निकालने, मतलब इसका मान पता है कि इसका मान ये होता है। जैसे पाई का मान उन्होंने बताया कि पाई का मान आप 22/7 या फिर ले सकते हैं 3.14। उन्होंने बताया कि पाई का मान क्या हो सकता है? 22/7 या 3.14। अब देखिए इसमें ये भी समझेंगे
कि पाई क्या चीज़ होता है कि पाई को हम लोग कौन सी संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि पाई का मान होता है, देखिए 22/7 या फिर 3.14। तो पाई क्या है, देखिए पाई अगर लिया जाएगा तो पाई एक अपरिमित संख्या है। पाई क्या है? अपरिमित संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमित संख्या है। लेकिन इसका जो मान है क्या 22/7 या हम लिखते हैं 3.14, ये क्या होता है? परिमित संख्या है। ये है परिमित संख्या। तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और पाई जो होता है एक अपरिमित संख्या, जबकि इसका जो मान, इसका जो वैल्यू होता है ये 22/7 या 3.14 एक परिमित संख्या होता है। और कम्प्लीटली आप पाई का डिफिनेशन देना चाहेंगे तो देखिए पाई का डिफिनेशन दे सकते हैं। पाई का परिभाषा आप इस प्रकार थोड़ा सा बता सकते हैं कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। बस इस प्रकार डिफिनेशन दे सकते हैं। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे सर्किल हुआ तो हमने कहा कि वृत्त की परिधि, और ये देखिए वृत्त की परिधि हो जाता है और इसका क्या होता है? व्यास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें वृत्त की परिधि लेना है, वृत्त की परिधि, और क्या लेना है? वृत्त का व्यास। तो वृत्त की परिधि आपको पता होगा, इसका सूत्र होता है 2πr, और ये इसका जो वृत्त का व्यास जो होता है इस त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r। यहाँ से कैल्कुलेशन करते क्या मिल गया? पाई। तो जो हमारे पास नियतांक प्राप्त हुआ है, यानी वृत्त की परिधि बटा व्यास, इससे जो हमें मान प्राप्त हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या? पाई। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पाई क्या होता है। तो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। और देखिए ये इसका उपयोग कहाँ होता है? पाई का उपयोग हम लोग किसी वृत्त के त्रिज्या और व्यास के आधार पर इसकी परिधि की गणना करने के लिए हम लोग पाई का उपयोग करते हैं। पाई का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी वृत्त के त्रिज्या और व्यास के आधार पर वृत्त की परिधि की गणना करने के लिए हम लोग पाई का उपयोग करते हैं। तो ये वास्तव में जो पाई होता है एक वृत्त के लिए ही होता है। क्योंकि देखिए जो भी हम लोग वृत्त खींचते हैं या फिर कह ले गोला बनाते हैं, इस प्रकार गोला हो, या फिर हम लोग बेलन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वृत्त होता है यहाँ पर। तो अगर वृत्त का सूत्र देखा जाए तो πr² होता है, इसमें भी पाई है। अगर गोला का सूत्र देखा जाए तो 4/3πr³ होता है, इसमें भी पाई है। अगर ये बेलन है तो इसका सूत्र देखा जाए तो πr² होता है, आयतन होता है। इसी प्रकार शंकु को भी देखा जाए तो यहाँ भी देखिए इसका जो आधार एक वृत्ताकार है, इसका 1/3πr² होता है, इसमें भी पाई है। तो कहीं ना कहीं पाई का जो उपयोग है वृत्त की परिधि की गणना के लिए किया जाता है। अगर आप देखिए त्रिभुज हुआ, त्रिभुज का सूत्र अगर पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो कोई समकोण त्रिभुज हुआ, इसका सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसमें पाई कहीं नहीं है। तो पाई वास्तव में क्या होता है ना कि किसी वृत्त की परिधि या खास करके वृत्त के लिए ही इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब थोड़ा सा एक और बात इसमें समझेंगे कि देखिए पाई जो होता है, पाई अगर पाई रेडियन हो तो इसका मान होता है 180 डिग्री। ये भी आपको याद रखना होगा। यदि पाई रेडियन हो तो इसका अगर अंश में माप देखा जाए तो 180 डिग्री होता है। और एक बात ये भी समझना है कि पाई का मान, हमने बताया कि पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है।
तो आपसे पता है, देखिए दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ को सोल्व करने के लिए, मैथ में थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए हम लोग इस इतना 3.14 का ही यूज करते हैं, या फिर एक दो और अंक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है 3.14। देखिए जापान के एक वैज्ञानिक थे, जापान के एक वैज्ञानिक, उन्होंने, जिनका नाम था एम्मा हारुका हाई, मैंने एम्मा हारुका नाम था। उन्होंने क्या किया कि इस पाई का मान ज्ञात किए। तो पाई का मान ये दशमलव, जैसे 3.14 हमने लिखा, लेकिन उन्होंने पाई के दशमलव के बाद 314 अरब अंक तक ज्ञात किया, एक रिकॉर्ड बना दिए। यानी कि 3.14 के बाद बहुत सारा अंक उन्होंने ज्ञात किया, और ये अंक था 314 अरब, जो कि 20 रिकॉर्ड बना। इसके पहले भी एक रिकॉर्ड था 22 अरब का, लेकिन उन्होंने एम्मा हारुका उन्होंने क्या किया कि 314 अरब अंक तक, दशमलव के बाद 314 अरब अंक तक निकाल करके एक 20 रिकॉर्ड प्राप्त किए। तो इस प्रकार पाई के बारे में डिटेल हम लोग समझ सकते हैं। पाई क्या होता है, तो पाई वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कर सकते हैं। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हम लोग डिटेल इसका समझ सकते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, आज हमने पाई के बारे में समझा कि पाई क्या होता है। तो पाई एक गणितीय नियतांक है, आप समझ गए। और पाई का यूज़ तो मैथमेटिक्स में, या फिर कहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाना हो, या फिर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना हो, तो पाई मिल जाता है। तो हम पाई के बारे में आज डिटेल बता दिए। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।